गुड मॉर्निंग दोस्तों। देखिए हमारे पास सर्ट्स एंड इंडिसेस पे बेस्ड क्वेश्चन है, घातांक और करने का है। देखिए क्या है, इफ 3 पे पावर x इक्वल टू 5 पे पावर y इक्वल टू 45 पे पावर z है, तो हमें ये दिया हुआ है ऑप्शन, तो किसके इक्वल होगा वो हमें निकालना है। ठीक है, तो सिर्फ हमें ये दिया हुआ है, ये तीनों इक्वल है, तो देखना है ये दोनों में से कौन सा रिलेशन होगा। देखिए कैसे बनेगा इसको देखिए समझते हैं। ये तीनों इक्वल है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 3 पे पावर x इक्वल टू 5 पे पावर y इक्वल टू 45 पे पावर z। ये तीनों इक्वल है तो मानते हैं ये k की इक्वल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज देखिए, 3 पे पावर x, 3 पे पावर x है इक्वल टू k लिख सकते हैं। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, 3 इक्वल टू क्या होगा, k पे पावर 1/x हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो पावर रहता है वो उसका 1/, हो जाता है। जैसे कि ये देखिए, जैसे कि 2 का स्क्वायर इक्वल टू 4 है, ये है ना, तो ये जाके उधर रूट में चला जाता है, यानी कि 2 इक्वल टू क्या होगा, √4। यानी कि इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 इक्वल टू 4 पे पावर 1/2। वही 1/2 को इस टर्म में लिखते हैं, समझे। तो ये जो पावर है यहाँ पे आएगा तो 1/2 हो जाएगा, जो भी होगा 1/, होगा। तो वही चीज है, यहाँ पे x है तो यहाँ पे 1/x होगा, ये होता है। ठीक है, तो इसको हम ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो देखिए 3 इक्वल टू हम क्या लिख दे, k पे पावर 1/x। तो वैसे ही हम लिख सकते हैं 5 पे पावर y इक्वल टू k। तो 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा, k पे पावर 1/y। ठीक है, एक चीज ये हो गया। तीसरा देखिए, 45 पे पावर z है इक्वल टू k, तो यहां से क्या लिख सकते हैं, 45 इक्वल टू k पे पावर 1/z। तो यही चीज समझने वाली है, यहाँ पे जो भी पावर रहेगा इधर आएगा तो 1/, हो जाएगा। अगर स्क्वायर रहता है तो इधर रूट हो जाता है, यानी 1/2 पावर हो जाता है। तो वही वाली चीज है, 1/, हो जाएगा सारा चीज। तो ये देखिए यहाँ से क्या आया, तो यानी कि यहाँ से एक कोई रिलेशन निकाल सकते हैं, यानी कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 45 के इक्वल करना होगा तो हम इसको कैसे कर सकते हैं, 3 का स्क्वायर इंटू 5 इक्वल टू 45। ये चीज लिख सकते हैं हम, 3 का स्क्वायर इंटू 5 इक्वल टू 45, यानी 9 इंटू 5 45। अब यही चीज यहाँ पे पुट कर दीजिए, 3 का स्क्वायर करना होगा तो इसका स्क्वायर करना होगा, ये k पे पावर 1/x है, इसका स्क्वायर करना है। 3 का वैल्यू पुट कर दिए इंटू 5 का वैल्यू पुट कीजिए, k पे पावर 1/y इक्वल टू 45 का k पे पावर 1/z। ठीक है, तो ये देखिए पावर 2 है तो a पे पावर m पावर n होता है, तो m इंटू n हो जाता है, यानी कि ये दोनों प्रोडक्ट हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं k पे पावर, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/x होगा, इंटू k पे पावर 1/y इक्वल टू k पे पावर 1/z। तो ये देखिए यहाँ पे बेस सेम है, तो बेस सेम है तो पावर क्या हो जाता है, मेरा ऐड हो जाता है। बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाता है LHS लेफ्ट हैंड साइड में। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2/x प्लस 1/y इक्वल टू, ये जो पावर, ये तीनों इक्वल हो गया। तो मान लीजिए इसको k पे पावर लिख सकते थे, यहाँ पे k पे पावर ये था, तो इधर भी k पे पावर क्या होता, 1/z। ठीक है, तो ये देखिए k पे पावर ये है, ये भी k पे पावर ये है, तो यानी कि बेस मेरा सेम है तो पावर भी सेम होगा, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 2/x प्लस 1/y इक्वल टू 1/z। देखिए यहाँ से ऑप्शन में से पूछा रहा है 2/x। ठीक है, तो ये मेरा इधर चला जाएगा, यानी कि 2/x इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 1/z माइनस 1/y। देखिए यही मेरा दिया हुआ रिलेशन, 2/x इक्वल टू 1/z माइनस 1/y, यही मेरा आंसर हो गया। ठीक है, ये वाला।
तो यहाँ पे मेन चीज यही समझना था कि 3 पे पावर x इक्वल टू k है, तो ये इसको कैसे लिख सकते हैं, तो जो इधर पावर रहता है इधर आके 1 हो जाता है। देखिए 3 इक्वल टू k पे पावर 1/x, ये पावर 1/y, वही चीज है जैसे कि वो बताए थे ना, जैसे स्क्वायर रहता है तो 1/2 हो जाता है, पावर अगर 2 रहेगा तो उधर 1/2 हो जाएगा, वही चीज है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, RS अग्रवाल का है। थैंक यू दोस्तों।